हेलो दोस्तों। तो देखिए हमारा क्वेश्चन आज का है अनसॉल्व्ड का क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला तो कक्षा 12 का है, गणित है, मॉडल पेपर है, अनसॉल्व्ड। ठीक है, देख लीजिए। तो क्वेश्चन हम ये वाला सॉल्व करेंगे, इम्पोर्टेंट है। देखिए, यदि किसी त्रिभुज ABC में शीर्ष ABC के स्थिति सदिश क्रमशः वेक्टर A, वेक्टर B, वेक्टर C है, तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हाफ मॉड में वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर B क्रॉस वेक्टर C प्लस वेक्टर C क्रॉस A। ठीक है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें तो दिया गया है जो हमारा स्थिति सदिश है त्रिभुज ABC का, तो निकालते हैं। त्रिभुज ABC के स्थिति सदिश पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। ठीक है, मान लीजिए ये दिया है, ऐसे करेंगे। दिया है त्रिभुज ABC की स्थिति सदिश ABC है। ठीक है, ये हमें दिया है। अब माना वेक्टर AB, जो हमारा AB है वो दूरी है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, OB माइनस OA। ठीक है, तो OB हमारा कितना हो जाएगा, B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्योंकि त्रिभुज ABC की हमारा जो स्थिति सदिश है वो ये है, तो वेक्टर AB बराबर इतना आ जाएगा। उसी तरह से AB फिर AC, ये कितना आ जाएगा, वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। ठीक है, OA, तो OC हमारा कितना है, वेक्टर C, और OA कितना है, वेक्टर A। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे देखिए, इतना करने के बाद अब हमें सिंपल कुछ करना नहीं है। तो ये दोनों तो हमारे आगे त्रिभुज की दूरी। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज है ABC है, तो हमने AB निकाल लिया और AC निकाल लिया। देखिए, अब इसमें करेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाएंगे। ठीक है, तो इतना निकालने के बाद हम निकालेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 मॉड वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC। ठीक है, तो अब मान रख के निकालते हैं। इसको हम ऐसे रखते हैं, त्रिभुज ABC बराबर, तो ये हो गया हाफ AB हमारा है B माइनस A। ठीक है, क्रॉस यहाँ पर C माइनस A, वेक्टर लगाते जाइएगा। अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हाफ ऐसे ही रहेगा। देखिए, वेक्टर B है तो वेक्टर B रखते हैं। ठीक है, क्रॉस है, क्रॉस रखते हैं, C माइनस A, और ये माइनस वेक्टर A क्रॉस, इतना हो गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो मैंने इतना लिख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई है तो इसलिए क्रॉस हम लिखते जाएंगे। देखिए,
अब इसका इसमें करेंगे तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, तो वेक्टर बी क्रॉस इतना आ गया ए। फिर ये वाला माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब देखिए माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, ठीक है। इतना करने के बाद अब आगे करेंगे। देखिए ये हम किसके हिसाब से कर लें, यहाँ आप लिख सकते हैं कि वितरण नियम से, ठीक है, वितरण नियम से। तो ठीक है, तो वितरण नियम से इतना आ गया। अब ये क्रॉस वेक्टर है तो इसलिए ये 0 हो जाएगा हमारा, मतलब जो सेम सेम क्वांटिटी मतलब सेम सेम रहेगा सदिश में वेक्टर में, तो दोनों वेक्टर अगर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाता है, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है 0 और आई डॉट आई बराबर 1 होता है। तो ये दोनों जब सेम रहेंगे तो 0 आ जाएगा, इसलिए ये हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते जाइएगा खाली ये माइनस, ठीक है, ये हमारा 0 हो जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है उसमें ए बी है, बी सी है, सी ए है। तो हमारा जो आया है इसमें बी ए है, बी सी है, ए सी है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। देखिए अगर हम दिशा चेंज करेंगे सदिश मतलब सदिश वाले फॉर्म में, अगर हम दिशा यानी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम दिशा चेंज करेंगे, जैसे अगर ये है तो जब दिशा चेंज करेंगे तो ये प्लस आ जाएगा, ठीक है। इतना अगर हम ऐसे लिखेंगे और इसी तरह से एंड जब इसको हम चेंज करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसका दिशा चेंज कर देंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, ओके। देखिए यहाँ माइनस था तो मैंने ए को आगे किया बी को पीछे, इसलिए ये प्लस में हो गया। उसी तरह इसमें सी को आगे किया ए को पीछे किया तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यही लेकर यहाँ रख देंगे। देखिए बी क्रॉस सी और यहाँ से प्लस ए क्रॉस बी, ठीक है। ऊपर बी क्रॉस ए है, मैंने ए क्रॉस बी बना दिया और यहाँ से प्लस ए क्रॉस, देखिए यहाँ पर माइनस ए क्रॉस सी था, मैंने सी क्रॉस सी बनाया तो यहाँ भी सी क्रॉस सी बना देते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको प्रूव कर मतलब सेट कर देते हैं। त्रिभुज ए बी सी हाफ, इसको आगे कर लेते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वी क्रॉस सी प्लस यहाँ से सी क्रॉस ए। तो ये हमें प्रूव करना था तो यहाँ पर लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो आई होप दोस्तों समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। बाकी अगर ना समझ में आया हो या फिर कुछ गड़बड़ हो तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो हो सके तो भाई सॉल्व जरूर कीजिएगा एक दो बार, क्योंकि फिक्स से आएगा, ठीक है, एग्जाम में। और क्लास 12th का है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे सॉल्व कीजिए।